एक बंदा जो गे होता है वो एक लड़के से प्यार कर बैठता है और इन दोनों की लव स्टोरी कैसे चालू होती है चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है, माओ और हिसाशी, जो एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं। माओ कह रहा होता है कि मैं अपने रूममेट हिसाशी का जो वो गे है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और हिसाशी कह रहा होता है कि मैं माओ को गंदी नज़रों से नहीं देखूंगा। और वो दोनों ऐसे ही 3 वादे कर रहे होते हैं। माओ कह रहा होता है मैं हम जो मास्टर बीट करते वक्त अपने प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे, और माओ कहता है कि मैं आज स्कूल के लेट नहीं होना चाहता और मैं जा रहा हूँ। माओ ये भी कहता है कि आज हमारे स्कूल में फिर डायरेक्टर का ऑप्शन चालू होने वाला है। हमें इचिगावा को दिखाया जाता है जो उस स्कूल का प्रेसिडेंट और फिल्म डायरेक्टर का प्रेसिडेंट होता है। वो कह रहा होता है कि माओ जो है वो फोटोग्राफर है और ये दोनों लड़के एक स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर होते हैं, और उनकी स्टोरी होती है लड़कों की प्यार भरी स्टोरी BL, जो गे और एक लड़के के बीच की स्टोरी होती है। वो कह रहे होते हैं ये तो लड़कों की प्यार भरी स्टोरी होती है। इचिगावा कहता है कि मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था और मुझे ये स्टोरी बहुत ही पसंद आ गई। सभी लोग कहते हैं कि पहले हमें स्क्रिप्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद वो सब कहते हैं तुम्हारी स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, हमें इसके ऊपर ये स्टोरी बनानी पड़ेगी। और इचिगावा कहता है कि चलो अब हम देखते हैं, इसके लिए सब तैयार हैं, हो भी गए हैं, हमें अब इस फिल्म को बनाना चाहिए। तभी वहाँ पे जो माओ होता है वो सोच में पड़ जाता है ये सब कैसी स्टोरी वाले बना रहे हैं। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें हिसाशी को दिखाया जाता है जो नहा के आया हुआ होता है। वो कह रहा होता है आज मुझे नहाने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं बहुत अकेला था। तभी माओ से हिसाशी कहता है तुम मुझे गंदी नज़र से क्यों देख रहे हो। माओ कहता है तुम कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। और फिर हमें इचिगावा को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम्हें एक कैरेक्टर को लाना होगा जो यहाँ पे बहुत परफेक्ट बैठे। वो कह रहा होता तुम्हारा रूममेट जो हिसाशी है वो इस स्टोरी के मेन हीरो के लिए एकदम ठीक है। वो कह रहा होता है कि अगर मैंने हिसाशी से ये पूछा तो वो सोचेगा कि उसने सभी को ये बता दिया है कि वो गे है। तभी वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो जो हिसाशी है ये इस स्टोरी के लिए बहुत परफेक्ट है। वो कहानी थोड़ा सा बताने लगता है कि एक पूरी लाइब्रेरी खाली है, हमारा मेन हीरो आता है और वो किसी को ढूंढ रहा होता है। वो आदमी एक खिड़की के पास बैठा हुआ मिलता है और कहने लगता है, उसके पास जाके उसको बुलाता है। वो उस स्कूल का जो होता है प्रेसिडेंट होता है क्लास का, वो उससे उठ के देखता है, उनकी दोनों लोगों की ओट किस होने वाली होती है। तभी प्रेसिडेंट हिचकिचाते हुए कहता है, तभी वो जो हमारे हीरो होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस कर लूँगा। और तभी हिसाशी चिल्लाते हुए कहता माओ क्या तुम सो गए, उठो बाथरूम बंद होने वाली है। तभी वो एकदम उसको प्यार से देखने लगता है, उसकी प्यारी आंखें, उसकी बाल, और उसको शर्माते हुए वो बाहर जाता है और कहता है मैं नहाने के लिए। हमें माँ को दिखाया जाता है जो बाहर आ गया होता है और कह रहा होता है कि मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों इतने सोच में पड़ गया था। और वो कह रहा होता है कि काश वो मुझे किस कर लेता। सीन शिफ्ट होता है, माओ और कागरी को दिखाया जाता है। माओ कागरी से कह रहा होता है कि हिसाशी ये काम नहीं करेगा। कागरी कहते हैं कि हमें ये बात डायरेक्टर को बताना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्टर और हिसाशी को दिखाया जाता है। कागरी इचिगावा से कह रहे होते हैं कि माओ जो है वो कह रहा होता है कि हिसाशी ये काम नहीं करेगा। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे सिनेमा के प्रति ये कैसा आभास है, तुम ये क्यों नहीं करना चाहते। तभी वो माओ कह रहा होता है कि मैंने अगर हिसाशी से ये बात पूछी होती, उसे लगता कि मैंने सभी को ये बात बता दी है कि वो गे है। और वो सोचते सोचते आने लगता है कि वो हिसाशी से कैसे मिला था। वो पहली बार आया हुआ था, उससे वो हेलो बोलता है पर हिसाशी हेलो नहीं कहता। वो सोचने लगता है कि भले में से हम एक ही रूम में रहेंगे पर मैं उससे बातें नहीं करूँगा। फिर एक रात होती है, वो कहीं बाहर से आता है अंदर रूम में। वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि हिसाशी करहा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि
फिर तभी माँ उसके पास जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें दवाई दे दूँ। तभी वो हिसाशी जो होता है माँ का हाथ पकड़ लेता है और उसके ऊपर चला जाता है और उस पे चढ़ के उसको एकदम हौल भरी नज़रों से देखने लगता है और उसको अपने पास खींचने लगता है और मुंह से लार टपक रहे होते हैं और फिर वो जीभ निकाल कर उसको चाटने लगता है। फिर हमें माँ को दिखाया जाता है और कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ और मुझसे दूर हट जाओ। पर फिर भी हिसाशी उससे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा होता है। माँ उसे पिलो से मार के हटा देता है। फिर भी जो हिसाशी होता है वो माँ से कह रहा होता है कि मुझे छोड़ के अकेला मत जाओ और मुझे मत जाओ। यही माँ फिर सोचने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, और उसे दवाई देकर सुला देता है। हिसाशी माँ से कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे उसके लिए माफ़ करोगे। फिर माँ कहता है कि चलो यार रहने दो, हम दोनों लड़के ही हैं, तुम आ गए थे। फिर हिसाशी उसे बताने लगता है कि मैं एक गे हूँ। फिर उसके बाद माँ कहता है तो इसमें कोई बात नहीं है। फिर हिसाशी कहने लगता है कि अगर मैं किसी और को बताता तो वो तुरंत ही डर जाता। और फिर माँ कहता है क्या तुम मेरे ऊपर फिर से उस ज़ॉम्बी की तरह जैसे झपटते हैं तुम फिर झपटोगे। हिसाशी कहता है नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करने वाला। फिर हमें माँ को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि हिसाशी कैसा बंदा है और वो कह रहा होता है बहुत ही अच्छा। और वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और एक नई शुरुआत चालू होती है। हमें फिर वो कहानी के शुरू में जो होता है वो बताता है कि हमने एक दूसरे इसलिए कैमरे पे बात की थी ताकि कोई एक दूसरे से वादा न तोड़े। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें माओ को दिखाया जाता है। माओ कह रहा होता है कि मैं ये स्टोरी करने वाला हूँ। फिर हमें इचिगावा को दिखाया जाता है जो कागोरी से कह रहा होता है कि मैं उसे मिड डे दिल भोजन के लिए नहीं। फिर हमें इचिगावा और हिसाशी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन से कैसेट सही है। वो कह रहा होता है कि इसमें सब मर जाते हैं। फिर हिसाशी जो होता है वो माँ के ऊपर छोड़ देता है तुम्हें कौन सी स्टोरी देखना है। फिर हिसाशी कह रहा होता है कि मुझे वो स्टोरी पे बात करना है। फिर माँ उसे ध्यान से देखने लगता है और सोचने लगता है कि मैं इतना शर्मा क्यों रहा हूँ और मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। तभी वो एकदम सोच में पड़ जाता है। फिर हिसाशी जो होता है वो कहता है कि क्या मैं इस स्टोरी के लिए परफेक्ट हूँ। और इसमें तो बहुत ही अजीब तरह से लिखा है और इसमें लाउड कैरेक्टर है जो। फिर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और तभी हिसाशी माँ से कहता है कि तुमने पहले दिन वो जो बात कही थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलता। वो कहता है क्या मैंने ऐसा बोला था। और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे थे कि मैं अच्छा लड़का हूँ, कैसा लड़का हूँ। ऐसे ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वो अपना स्क्रिप्ट पढ़ने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही लाउड कैरेक्टर है। तभी माओ कहता है कि इचिगावा तुम्हारे हिसाब से ये कहानी फिर से लिख देगा। तभी माओ कैमरा निकाल के हिसाशी से कहता है कि तुम एक लाइन पढ़ो। तभी वो हिसाशी जो होता है पढ़ने लगता है। माओ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसकी बातें ध्यान से देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये कितना सुंदर है। तभी हिसाशी कहता है क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे हो। माओ एकदम चकित हो जाता है और उसका हाथ छूट जाता है और फ़ोन नीचे गिर जाता है। तभी हिसाशी कहता है तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो। और वो देखता है, कहता है कि क्या तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ है। और उसका वो चेहरा टच करने लगता है और उसकी माथे चेक करने लगता है। तभी हिसाशी के फ़ोन में कॉल आता है और वो उठाता है और कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन है, मैं जा रहा हूँ और मुझे माफ़ करो। तभी माओ सोचने लगता है कि क्या ये प्यार है। मैं ऐसा प्यार नहीं चाहता जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। और मैं हिसाशी की तरफ क्यों जा रहा हूँ। देखेंगे अगले पार्ट में। बाय बाय।